वेलकम बैक डियर चिल्ड्रन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके 10th के सिलेबस का पार्ट है। चैप्टर का नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कलरफुल फोटोग्राफ्स दिखाऊंगा, लेकिन मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए है क्योंकि आप जो भी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे आप देखेंगे वो हमारे सराउंडिंग से रिलेटेड है। हमारे आसपास ये चीज़ें होती हैं, ये घटनाएं होती हैं, हम इन्हें देखते हैं, हम इन्हें एंजॉय करते हैं, लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं ये नहीं जानते कि इन घटनाओं की असल वजह क्या है। What are the actual reasons behind all these things happening around us? तो देखिए कुछ कलरफुल फोटोग्राफ्स। इसमें सबसे पहले फोटोग्राफ आप ये देखिए, ये एक बहुत ही फेमस फोटोग्राफ है। किसने लिए ये तो मुझे पता नहीं है, ये मैंने गूगल से ही देखा है। आप देख रहे होंगे एक सनसेट का दृश्य है। ये सनसेट हो रहा है और जो बेस सन का दिखाई दे रहा है वो फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। व्हेन द सन इज ऑन द होराइजन और वेरी नियर इट, रिफ्रैक्शन इन द लोअर एटमॉस्फेयर अपीयर्स टू फ्लैटन द सोलर डिस्क। एक और फोटोग्राफ देखते हैं। ये तो बहुत ही फेमस फोटोग्राफ रही है अपने टाइम की, और यहाँ पर मैंने एक आप देखिए इसकी ये कहाँ पर खींची गई, किसने खींची, ये सारा डिटेल जो है यहाँ पर मैंने दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये ठीक है जी, मून है और ये मून की रिफ्लेक्शन है। और ये फोटोग्राफ जो है आप देखिए ध्यान से, रिफ्लेक्शन जो है मून की इस तरह की ही होनी चाहिए थी, लेकिन रिफ्लेक्शन इस तरह की नहीं है। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे ये जो है ये फोटोग्राफ भी मून की है, लेकिन मून की शेप देखिए ज़रा। मून की शेप तो एक्चुअली ऐसे गोल होनी चाहिए, लेकिन क्या ये आपको गोल दिखाई दे रही है? ये डिस्टॉर्टेड शेप्स हैं, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। हमारे आसपास इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती हैं। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं ये एक सीरीज ऑफ फोटोग्राफ है, मतलब बहुत सारी फोटोग्राफ्स को मिलाकर ये बनाया गया है। और आप नीचे देख पा रहे होंगे जिन्होंने ये फोटोज ली हैं उनका नाम भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। खैर, मैंने जैसा आपको बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जो आज आप पढ़ने जा रहे हैं, और आसपास के एटमॉस्फेयर में इसका बहुत सारा इम्पैक्ट जो है वो हमें दिखाई देता है। तो इसलिए भी कोई चीज़ जो है हमारे लिए बड़ी ज़रूरी होती है समझनी, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है आसपास के माहौल में, आसपास के एटमॉस्फेयर में हमें दिखाई दे रहा होता है। तो शुरू करते हैं। टॉपिक है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को समझने के लिए एक चीज़ को मैं आपको समझाना चाहूँगा। आप ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, और कंसेप्ट क्या है वो आप देख लीजिए। कंसेप्ट बड़ा सिंपल है। आप देख लीजिए ये है अर्थ। ओके, ये अर्थ है और अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर है। अगर ये अर्थ है तो अर्थ के आसपास जो है वो एटमॉस्फेयर है। आप समझ रहे होंगे कि अर्थ के आसपास बहुत सारी गैसेस हैं। ओके, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। मैं फिर से आपको बता दूं, आप ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा। मैं फिर से आपको ये बताने की कोशिश करता हूं। आप देखिए ध्यान से, ये सपोज करिए अर्थ है। ओके, ये अर्थ है। अर्थ के आसपास बहुत सारी गैसेस मौजूद हैं। अर्थ के आसपास बहुत सारी गैसेस जो हैं वो मौजूद हैं। ये जो मैंने अलग अलग सर्कल्स बनाए हैं ये बेसिकली ये शो करते हैं कि यहाँ पर गैसेस की डेंसिटी जो है वो डिफरेंट है, या गैसेस जो है वो अलग अलग टेम्परेचर पर मौजूद हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप देखिए, द एटमॉस्फेयर अराउंड अस हैज़ एयर लेयर्स। हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसमें हवा जो है वो लेयर्स में मौजूद है। आप इस चीज़ को एक छोटी सी एग्जांपल से और समझिए। ये सपोज करिए अर्थ है, और अगर आप जैसे जैसे आप हाइट की तरफ बढ़ते जाएंगे आपको पता लगेगा कि हवा की डेंसिटी जो है वो कम हो गई है।
हवा जो है वो कम डेंस होती जाती है। यानी कि अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ मूव करूंगा, इफ आई मूव, मैं अगर ऊपर से नीचे की तरफ मूव करूंगा तो डेंसिटी जो है हवा की बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ मूव करूंगा तो डेंसिटी जो है वो हवा की क्या कम हो रही है, आप समझ रहे हैं, ये कम हो रही है। ओके, ऊपर से नीचे मूव कर रहे हैं, डेंसिटी बढ़ रही है, नीचे से ऊपर मूव कर रहे हैं, डेंसिटी जो है कम हो रही है। ऐसा क्या है, हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, मैं क्या आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर ये अर्थ है, अर्थ के आसपास आपको पता है एटमॉस्फेयर है, और अर्थ के आसपास का एटमॉस्फेयर जो है वो लेयर्स में है। कहीं पर एयर की लेयर जो है वो ज्यादा है, डेंस है, और कहीं पर एयर की लेयर जो है वो कम है, यानी कम डेंस है। ठीक है, तो आप समझिए, atmosphere around us has air layers and the temperature of different layers is different। और ये अलग अलग जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की, इनका टेम्परेचर भी डिफरेंट है। कहीं पर लेयर जो है ठंडी है, कहीं पर ये वार्म है या हॉट है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, यहां पर लिखा भी गया है, आप पढ़ रहे होंगे, सम एयर लेयर्स आर कोल्ड while some are warm or hot। एक चीज याद रखिए, कूलर लेयर्स आर optically denser while warmer or optically rarer are। जब आप कूलर एयर लेयर्स की बात करते हैं तो वो ऑप्टिकली डेंसर हैं, जबकि जब आप बात करते हैं वार्मर की या हॉटर की, वो ऑप्टिकली रेयरर है। ठीक है, यानी कि कहीं पर हवा की डेंसिटी बहुत ज्यादा है, ओके, और कहीं पर हवा की डेंसिटी बहुत कम है। कहीं पर हवा की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और कहीं पर हवा की डेंसिटी बहुत कम है। जहाँ पर हवा की ज़्यादा है डेंसिटी, वो कोल्ड रीजन है, और जहाँ पर डेंसिटी कम है वो हॉट पार्ट है। ठीक है ना, तो आप समझ पा रहे होंगे, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ है। तो डिफरेंट लेयर से जब सनलाइट पास करेगी तो वो डिफरेंट एंगल्स पर बेंड करेगी। सपोज करिए ये बहुत ही ज़्यादा डेंस लेयर है, ठीक है जी। अब ये बहुत ज्यादा डेंस लेयर है, तो लाइट यहां पर जब इट फॉल्स, इट हैज टू बेंड। बहुत ज्यादा डेंस है तो ये बेंड करेगी इस तरह से, ओके। लेकिन अगर यहीं पर अगर मैं बात करूं कि डेंसिटी अगर एयर की कम होती तो लाइट जो है वो आ रही है तो वो बेंड भी थोड़ी कम होती है ना। आप देखिए यहां पर बेंडिंग जो है वो लाइट की ज्यादा है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और ये नॉर्मल की तरफ ज्यादा बेंड है। ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल की तरफ कम बेंड है। आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। लेकिन अभी जो हमने बात की वो ये थी कि कहीं पर डेंसिटी ज्यादा है एयर की और कहीं पर कम है, और फिर कहीं पर बहुत ज्यादा है और फिर कहीं पर बहुत कम है। तो अब यहां पर अगर यहां पर लाइट को पास करना है, ये सोर्स से लाइट आ रही है, ठीक है जी, ये बेंड होगी। अब सिंस आगे डेंसिटी ज्यादा है तो ये ज्यादा बेंड होगी, ओके। अब यहां पर डेंसिटी कम है तो ये कम बेंड होगी। तो आप देखिए यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे कितनी जगह बेंड हुई। पहले ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई। तो अलग अलग जगहों पर जो बेंडिंग हुई है वो अलग अलग तरह से हुई है, कहीं पर ज्यादा, कहीं पर कम। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का कारण क्या होता है? इस जगह पर एयर डेंस है तो इसलिए बेंडिंग हुई। यहां पर एयर और ज्यादा डेंस है, ओके। जब यहां पर और डेंस है तो और बेंडिंग होगी। यहां पर जो थी ये डेंस नहीं है, ये कम डेंस है, तो इट बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये कुछ इस तरह का फिनोमेना हुआ रिफ्रैक्शन का। क्योंकि ये प्रोसेस जो है, ये पूरा फिनोमेना जो है, ये कहां पर हो रहा है? ये हो रहा है एटमॉस्फेयर में। इसीलिए हम इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे फिनोमेना को वी कॉल इट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। वी कॉल इट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है जी। तो सिंपल सा कंसेप्ट था, कोई ज्यादा मुश्किल कंसेप्ट नहीं था। ये सीरीज ऑफ रिफ्रैक्शन है जो एटमॉस्फेयर में हो रहा है। मतलब ये एक बार एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन नहीं हो रही, बार बार रिफ्रैक्शन हो रही है। मैं फिर से एक बार आपको समझाता हूं, आप ध्यान दीजिएगा।
एक बार लाइट ऐसे आई और बेंड होगी, ठीक है जी। आगे और ज़्यादा डेंसिटी थी और ज़्यादा बेंडिंग हुई, आगे डेंसिटी कम थी तो बेंडिंग कम हुई। तो आप देखिए इस जगह पर डेंसिटी ज़्यादा थी, फिर यहाँ पर डेंसिटी चेंज हुई तो डिफरेंट तरह से ये बेंड हुई, यहाँ पर डेंसिटी चेंज हुई तो ये डिफरेंट तरह से बेंड हुई। तो डिफरेंट लेयर्स में इसकी बेंडिंग का जो प्रोपोर्शन था ये डिफरेंट था, ये अलग अलग तरह से बेंड हुई। इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि लाइट जो है वो सीधे नहीं आ रही है बल्कि इधर उधर हिल डुल कर आ रही है, और इस रिफ्रैक्शन को वी कॉल इट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। दिस इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ओके। तो ये सारे फिनोमेना जो आपने देखे ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होते हैं। और बहुत सारे फिनोमेना मैं आपको बता सकता हूं, जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में सड़क की तरफ अगर आप देखेंगे तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कुछ इस तरह का फिनोमेना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप सड़क की तरफ देखेंगे तो बहुत ज्यादा गर्म सड़क से आपको हल्का हल्का धुआं जो है निकलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, और उसके पीछे का सीन जो है वो आपको हिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको कभी रेगिस्तान में जाने का मौका मिले तो गर्म रेगिस्तान में कुछ इसी तरह के दृश्य जो है दिखाई देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन दृश्य हैं, हमारे आसपास दिखाई देते हैं। तो चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को समझने का एक और मैं तरीका आपको बताता हूं। आप इमेजिन कीजिए कि मैं या कोई भी एक स्विमिंग पूल के अंदर है, ठीक है जी, और ये एक आउटडोर स्विमिंग पूल है। आउटडोर स्विमिंग पूल के अंदर मैं एक अच्छा तैराक हूं। सपोज कीजिए कि मैं एक अच्छा तैराक हूं और मैं तैरना जानता हूं, और मैं एक डुबकी लगाता हूं स्विमिंग पूल के अंदर, और स्विमिंग पूल के अंदर से मैं स्विमिंग पूल के बाहर का दृश्य देखने की कोशिश करता हूं, आकाश की तरफ देखने की कोशिश करता हूं। तो मुझे सूर्य से आने वाली लाइट जो है, ये देखिए ये सूरज आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये स्विमिंग पूल के अंदर से मैं देख रहा हूं, और स्विमिंग पूल के अंदर से मैं देख रहा हूं, और सूरज जो है मुझे ये दिखाई दे रहा है, और सूरज से आने वाली लाइट जो है आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये सूरज से आने वाली लाइट, ओके। तो ये दिखाई देता है। अब जो लोग तैरना नहीं जानते हैं उनके लिए मैं एक दूसरी एग्जांपल देता हूं। आप इमेजिन कीजिए, आप डिस्कवरी चैनल तो देखते रहते होंगे, और उसमें अक्सर दिखाया जाता है कि जो डाइवर्स होते हैं, सी डाइवर्स होते हैं, वो अंदर से फोटोग्राफ लेते हैं जब समंदर के अंदर से। मुझे याद है मैंने अभी लास्ट टाइम जो एक सीरीज देखी थी, मुझे नाम तो उसका याद नहीं है, लेकिन उसमें मॉरिशस के बारे में बताया जा रहा था, और हमारे यहाँ पर इंडिया में लक्षद्वीप के बारे में बताया जा रहा था, और बहुत सारी इन जगहों के बारे में बताया जा रहा था। और वहाँ पर जो सी डाइवर है वो अंदर से जो उसने फोटोग्राफ्स ली, उनमें से एक फोटोग्राफ कुछ इसी प्रकार की दिखाई दे रही थी। सन है, सन से आती हुई लाइट दिखाई दे रही है पानी के अंदर, और ये जगह जगह कभी फेंट हो रही है, कभी ब्राइट हो रही है। एक किस्म का कैलेडोस्कोपिक इफेक्ट जो है वो हमें दिखाई देता है। सन से आने वाली लाइट कभी ब्राइट होती दिखाई देती है, कभी फेंट होती हुई दिखाई देती है। और ये नोटिसेबल है, क्यों? क्योंकि वाटर जो है इसका इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो काफी हाई है, एंड इट्स मूविंग अराउंड अ लॉट। बहुत ज्यादा टर्बुलेंस उसके अंदर जो है होती है। तो क्या है, आप देखिए मैं पानी के अंदर हूं, और ये सूरज है, और बीच में जो है वो क्या है, वो पानी है ना। मेरे और सूर्य के बीच में ये सन है, दिस इज सन, दिस इज मी, एंड और बीच में क्या है, ये सूरज, ये पानी है। और पानी में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस है, मूवमेंट है, डिस्टर्बेंस है, जिसके कारण कभी कभी लाइट जो है ब्राइट होती हुई दिखाई देती है, और कभी जो है लाइट जो है फेंट होती हुई दिखाई देती है। अब एक काम करते हैं, अब यहां पर ये सपोज कर लीजिए ये पानी नहीं है, ये पानी नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एटमॉस्फेयर गैसेस हैं, ये एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं। तो सेम इंपैक्ट जो है अब आपको दिखाई देगा। कभी सन से आने वाली लाइट जो है ब्राइट होती हुई दिखाई देगी, कभी जो है, ये मैं सन से बोल रहा हूं लेकिन आप इसको स्टार लीजिएगा क्योंकि सन तो बहुत पास में है। तो स्टार से आने वाली लाइट कभी ब्राइट होती हुई दिखाई देगी, कभी वो फेंट होती हुई दिखाई देगी, और सेम इंपैक्ट जो है वो हमें फील हो सकता है। सो द सेम इफेक्ट इज हैपनिंग इन द एटमॉस्फेयर। इन दिस केस it's the air that is turbulent. The index of refraction is very small, no doubt, much smaller than water's, but still there. It causes any light passing through it to be refracted chaotically, sometimes making it brighter, sometimes dimmer. I'm sure कि ये concept आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा।
तो समझने योग्य बात यह है कि जो ऊपर से लाइट आ रही है एटमॉस्फेयर में, जहाँ पर डेंसिटी एयर की ज़्यादा है वहाँ पर रिफ्रैक्शन भी ज़्यादा है, जहाँ पर डेंसिटी कम है वहाँ पर रिफ्रैक्शन थोड़ा कम है, ठीक है ना। अलग अलग तरह से रिफ्रैक्शन होगा, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर ये। तो कभी भी सीधे रास्ते जो है, जो लाइट आप कह सकते हैं कि इस तरह से आनी चाहिए सीधे, वो सीधे नहीं आ रही है, वो बल्कि घूम कर इस तरह से आएगी। ओके, ठीक है। तो अलग अलग लेयर्स पे रिफ्रैक्शन जो है कुछ अलग अलग तरह से होती है, तो इसीलिए आपको जो है वो बहुत सारी डिस्टर्बेंस जो है लाइट जब आती है अर्थ पे तो दिखाई देती है। खैर चलते हैं इसको, आप समझिएगा। अंडर नॉर्मल कंडीशंस में होता क्या है, एयर इन द अपर एटमॉस्फेयर इज ऑप्टिकली रेयर, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और नीचे जो एयर है वो ऑप्टिकली डेंसर होगी। चलते हैं थोड़ी सी और बात करते हैं। द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोज रिफ्रैक्शन। ये तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। देखिए, ये सपोज करिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए ये हमारी धरती माता है, ये पृथ्वी का एक हिस्सा मैं दिखा रहा हूं। सपोज करिए ये पृथ्वी है, ठीक है जी, ये पृथ्वी है, और आप कहीं यहां पर खड़े हैं, ठीक है जी। एक स्टार जो है वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। एक्चुअली वो स्टार सपोज करिए यहां पर है, ठीक है। अब ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है जो मैंने अभी अभी आपको दिखाई है। ये क्या है एक्चुअली, मैं फिर से बता दूं, ये एक्चुअल पोजीशन है स्टार की। अब होने वाला क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। सपोज करिए जब हम बात करते हैं अर्थ में एटमॉस्फेयर की लेयर की, तो एटमॉस्फेयर की लेयर जो है सपोज करिए कुछ इस प्रकार से है। आप समझिएगा इसको। ये सपोज कीजिए एक लेयर है, ये सपोज कीजिए दूसरी लेयर है, ये सपोज कीजिए तीसरी लेयर है, ये सपोज कीजिए चौथी लेयर है। बहुत सारी लेयर्स होंगी, मैंने तो वैसे ही 4 लेयर्स बना दी, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कहीं पर एयर लेयर जो है वो डेंस है, कहीं पर वो डेंस नहीं है। अब ये जो लाइट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो लाइट कुछ यहां से इस तरह से आ रही है सपोज करिए, लेकिन सिंस यहां से एटमॉस्फेयर शुरू हो गया तो डेंसिटी एयर की बढ़ गई, तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ठीक है जी। ये थोड़ा सा और बेंड हो जाएगा, ये थोड़ा सा और बेंड हो जाएगा। अब जो इंसान यहाँ पर खड़ा है वो, उसको ये लाइट कुछ यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पर बनाया था ये, सॉरी, ये आप सपोज करिए यहाँ पर नहीं है, आप यहाँ पर हैं, ठीक है। आप यहाँ पर हैं, सपोज कर लीजिए आपकी पोजीशन जो है वो ये है, आप यहाँ पर हैं। तो अब क्या करेंगे, हम इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि आपको एक्चुअली जो स्टार, जिस स्टार की हम बात कर रहे हैं, उसकी पोजीशन आपको यहां पर दिखाई दे रही है। ये एपरेंट पोजीशन है। ये क्या है, ये एपरेंट पोजीशन, इट अपीयर्स हियर, ये एपरेंट पोजीशन है। एक्चुअल पोजीशन ये है, लेकिन वो दिखाई आपको यहां पर दे रहा है। ओके, दो बातें हो रही हैं। ये यहां पर आप देखिए, यहां पर रिफ्रैक्शन के कारण जहां पर आपको एक्चुअली इसकी पोजीशन दिखाई देनी चाहिए, कहां पर दिखाई देनी चाहिए, जहां पर वो एक्चुअली है, लेकिन जहां पर वो एक्चुअली आपको दिखाई देनी चाहिए उससे वो काफी ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। यानी कि स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर। जहां पर उनकी एक्चुअल पोजीशन होती है उससे वो काफी ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं। द स्टार अपीयर स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर होराइजन। मैं आपके लिए एक बार फिर से यही टॉपिक आपको समझाता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। मैं फिर से आपको बताता हूं, ये हमारी धरती है। ये धरती का एक पोर्शन मैं दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। पूरी धरती बनाऊंगा तो जगह यहां पर काफी यूज हो जाएगी। अब एक स्टार की ये एक्चुअल पोजीशन है, ये एक स्टार है जो एक्चुअली यहां पर है, ठीक है जी। अब देखिए फिर से, अब क्या है, बहुत सारी लेयर्स हम यहां पर बना देंगे, किसकी, अर्थ के एटमॉस्फेयर की। कहीं पर अब सब देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे ना, डेंसिटी कम होती है, मतलब यहां पर ऑप्टिकल डेंसिटी कम है और यहां पर ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। अब क्या हो रहा है, सन से लाइट आ रही है, ये सन की लाइट है, और ये रिफ्रैक्ट हो रही है कुछ इस तरह से, ये फिर से रिफ्रैक्ट होगी कुछ इस तरह से, ये फिर से रिफ्रैक्ट होगी कुछ इस तरह से, और यहां पर पहुंच जाएगी, है ना।
तो एक्चुअली जो आदमी यहां पर है उसको उसको जो स्टार यहां पर है वो कहां पर दिखाई दे रहा है वो समझने वाली बात है। हम इसी लाइट को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे, ये रे को पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे और उस इंसान को वो स्टार जो है यहां पर दिखाई दे रहा है। आप देख पा रहे हैं स्टार की एक्चुअल पोजीशन ये है स्टार की एक्चुअल पोजीशन, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल पोजीशन, बट अपरेंट पोजीशन ये है, इट अपीयर्स हियर। ये एक्चुअल पोजीशन है, ये जो पोजीशन हम देख रहे हैं ये एक्चुअल पोजीशन है, और ये क्या है, ये अपरेंट पोजीशन है, इट इज अपीयरिंग हियर। और आप दो बातें यहां पर मैंने आपको बताई, एक तो जो उसकी पोजीशन है वो सही पोजीशन दिखाई नहीं दे रही, और जो पोजीशन दिखाई दे रही है वो काफी ऊंची है। द स्टार्स सीम हायर देन दे एक्चुअली आर। ये तो एक बात मैंने आपको बताई। दूसरी बात भी आप समझिएगा, वो भी समझने वाली है, और वो ये है, मैं तो यहां पर दिखा रहा हूं कि एक ही डायरेक्शन में रिफ्रैक्शन हो रही है ना। आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको बताया कि लाइट कुछ ऐसे आई, फिर ऐसे बेंड हुई, फिर ऐसे बेंड हुई, फिर ऐसे बेंड हुई, और फिर ऐसे बेंड होकर यहां पर पहुंच गई, है ना। मैंने तो आपको ये बताया। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये स्टार है और इससे आने वाली लाइट जो है कभी इस तरह से होती है, 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 और कभी इस तरह से होती है, ठीक है। और इस मूवमेंट के कारण जो यहां पर आपको दिखाई दे रही है, ये मूवमेंट जो है, कभी मैंने कहा इस तरह से है, कभी ये डायरेक्शन है, कभी ये डायरेक्शन है, कभी ये डायरेक्शन है, कभी ये डायरेक्शन है। तो जितनी लाइट, अगर तो सपोज करिए ये इस तरफ आ रही है तब तो ठीक है, तब तो आप देखिए इस तरह से आ रही है तो ठीक है, लाइट हमारी तरफ आ रही है, काफ़ी लाइट हम तक पहुंचेगी। लेकिन अगर उसका डायरेक्शन जो है हमसे दूर जा रहा है तो कम लाइट हम तक पहुंचेगी। तो जब ज़्यादा लाइट पहुंचेगी हमें स्टार जो है ब्राइट दिखाई देगा, जब कम लाइट हम तक पहुंचेगी तो स्टार हमें ब्राइट नहीं दिखाई देगा बल्कि फेंट दिखाई देगा। और कभी ब्राइटर और कभी फेंटर दिखाई देना, इसी को तो हम कहते हैं ना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। यही तो फिनोमेना है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो फिनोमेना जो है इसी कारण से तो हो पाता है ना। तो चलते हैं, देखते हैं। फिर से आप देखिए, यहां पर एक अलग डायग्राम के साथ इस बात को समझाने की कोशिश की गई है। फर्दर, दिस अपरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज नॉट स्टेशनरी। मैंने आपको बताया ये पोजीशन जो है ये स्टेशनरी नहीं होती है, ठीक है ना। बार बार होने वाली रिफ्रैक्शन के कारण बार बार जो वो चेंजेस आ रही हैं, बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर आर नॉट स्टेशनरी as was the case in the previous paragraph। मैंने पिछले पैराग्राफ में ये बात आपको समझाई थी। Since the stars are very distant, they approximate point-sized sources of light। तो they are approximate point-sized sources of light, मतलब extremely small sources हैं लाइट के, point size। तो आप देखेंगे यहाँ पर डायग्राम में भी इस चीज़ को दिखाया गया है, अलग अलग डायरेक्शन में लाइट आ रही है, ठीक है जी। तो जब हम तक आ रही होती है तो हमें वो ब्राइट दिखाई देती है, जब हम तक नहीं आ रही होती है तो वो हमें फेंट दिखाई देती है। इसी कारण से हमें स्टार जो है वो ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं। दिस इज द मेन रीजन व्हाई दे अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, ठीक है जी। बहुत यहां पर अच्छे से समझाया गया, आप ध्यान से समझिएगा। मैं चलता हूं, थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। व्हाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल। अब अगर आप स्टार की बात करें, वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या सन भी हमें ट्विंकल करता हुआ दिखाई देता है? क्या प्लैनेट्स भी हमें ट्विंकल करते हुए दिखाई देते हैं? उसका मैं आपको उत्तर दूंगा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। एक्चुअली प्लैनेट्स जो हैं वो बहुत पास में हैं, बहुत पास में हैं एज कंपेयर टू स्टार्स। एंड सिमिलर इज द केस विद सन। सन इज क्वाइट क्लोजर टू अस एज कंपेयर टू अदर स्टार्स। So if we consider a planet as a collection of a large number of point-sized sources of light, आप उसको मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा डिस्क है, बहुत बड़ी डिस्क है, जो एक्चुअली बहुत सारी पॉइंट साइज सोर्सेज ऑफ लाइट से बनी हुई है। एंड द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्सेज विल एवरेज आउट टू जीरो, देयरबाय नलिफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट। इस तरह से ट्विंकलिंग इफेक्ट जो है वो नलिफाई हो जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट की। अब देखिए, ये सपोज करिए अर्थ है, मैं जैसा आपको पहले भी बता चुका हूं, पूरा अर्थ बताने का कोई फायदा नहीं है। तो ये सपोज कर लीजिए अर्थ है, ये अर्थ है,
ओके, दिस इज अर्थ। ओके, ये अर्थ है, आप देख पा रहे हैं ये अर्थ है। और अर्थ में क्या है, आपको आपने आपने सूर्योदय, सनराइज और सनसेट के बारे में तो सुना ही होगा। सबसे खूबसूरत विचार, सबसे खूबसूरत पिक्चर जो है सनराइज और सनसेट की मुझे लगती है। ओके, तो आप देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली क्या होता है, हमें अक्सर सूर्य जो है, सपोज करिए वो यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये सन है, सन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। सन आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या एक्चुअली सन यहां पर होता है, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसी प्रश्न का उत्तर अभी मैं आपको दे रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। सन अगर सपोज करिए यहां पर है और ये है अर्थ का एटमॉस्फेयर, ठीक है जी। मैं लेयर्स में बता रहा हूं, अब मैं ज्यादा लेयर्स नहीं बताऊंगा, एक ही लेयर में, दो ही लेयर मैंने बताई हैं। आप देखिए ध्यान से, ये सन है, सन से रेज जो हैं वो एटमॉस्फेयर के साथ टकराती है, रिफ्रैक्शन होती है और वो बेंड हो जाती है, ठीक है, ठीक है जी। और फिर अगले यहां पर ये जो लेयर है, यहां पर फिर से रिफ्रैक्शन को होना है तो वो होता है और फिर से वो बेंड हो जाता है, ठीक है। अब एक्चुअली हो क्या रहा है, आप समझिएगा। सनलाइट आई, इस पॉइंट पर बेंड हो गई, फिर यहां पर आई, बेंड हो गई। तो अब अगर मैं इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करूंगा तो यहां मुझे सन जो है वो दिखाई दे रहा है, ये है सन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये सन की एक्चुअली ये पोजीशन नहीं है, सन एक्चुअली यहां पर है। ओके, तो ये है एक्चुअल पोजीशन सन का और ये है एपरेंट पोजीशन। सन मुझे दिखाई यहां पर दे रहा है, लेकिन एक्चुअली सन यहां पर है। ये एपरेंट पोजीशन है, लेकिन ये एक्चुअल पोजीशन है, ठीक है जी। तो मैं फिर से बता दूं, सूर्य अभी जब पूर्व से निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होता है, निकल चुका दिखाई दे रहा होता है, तो एक्चुअली वो निकला हुआ नहीं होता है। जो आपको दिखाई दे रहा होता है वो एक धोखा है। एक्चुअली सन हराइजन में नीचे की तरफ ही है अभी, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण वो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। एक्चुअली वो अभी नीचे है, वो अभी सामने आया ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको दिखाई दे रहा है। किसके कारण? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये एडवांस सनराइज है, ठीक है। और सिमिलर इज द केस विद सनसेट। सूर्य नीचे जा चुका होता है, ठीक है जी। सनसेट के वक्त सूर्य जो है नीचे जा चुका होता है, लेकिन वो फिर भी हमें यहां पर दिखाई दे रहा होता है। क्यों ऐसा हो रहा था? ये भी रीजन जो है वो क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण सूर्य जो डूब चुका होता है वो भी हमें सामने दिखाई दे रहा होता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण सूर्य जो भी सामने आया ही नहीं होता वो भी हमें सामने दिखाई दे रहा होता है। तो ये खूबसूरत कंसेप्ट है ना। आप देखिए, दोबारा से मैं आपको फिर से एक दूसरे तरीके से ये बात समझाने की कोशिश करता हूं। तरीका तो खैर सेम ही होने वाला है। देखिए, ये अर्थ है, ये अर्थ है, सूर्य एक्चुअली यहां पर है, लेकिन वो एक्चुअली हमें यहां पर दिखाई देता है। क्यों? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, ठीक है जी। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। ये अर्थ है, ओके, और सूर्य यहां पर है। ये अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। ये मैंने बना दिया, ये एटमॉस्फेयर है अर्थ का, ये अर्थ है। मैंने इस बार ब्लू आपको दिखाई, पिछली बार ग्रीन दिखाई थी, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लाइट आ रही है, लाइट को बेंड होना है, ये बेंड होगी। लाइट को और बेंड होना है, ये और बेंड होगी, ओके। तो यहाँ पर सूर्य एक्चुअली यहाँ पर है, और यहाँ पर जो बंदा बैठा हुआ है उसको सूर्य कहाँ दिखाई देने वाला है? उसको सूर्य यहाँ दिखाई देने वाला है, ठीक है जी।
ठीक है जी। और सेम इज़ द केस विद सनसेट। सनसेट में जो सूर्य हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा होता है, ठीक है, एक्चुअली वो यहाँ पर होता है। जब सूर्य से लाइट आती है वो बेंड होती है और बेंड होकर यहाँ तक इस आदमी को यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब हम इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करते हैं तो सूर्य एक्चुअली यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है जी। तो ये कंसेप्ट है एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का। आई एम श्योर मैं बड़े अच्छे से जस्टिस कर पाया इस टॉपिक के साथ, आपको अच्छे से ये बात जो है वो समझा पाया। इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था। ये जितनी भी चीज़ें आपने देखी हमारे आसपास होती हैं, हमारे आसपास हो रही हैं, इसलिए भी ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। इनको समझना, इनकी समझ अपने अंदर पक्की करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आई एम श्योर कि आपको ये टॉपिक्स जो हैं अच्छे से समझ आए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इससे हौसला बढ़ता है। और अगर आप सोचें तो आप देखेंगे ऐसा करके मुझे और कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा है। आप ज़रूर इसके बारे में सोचिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ध्यान रखिए। गुड नाइट।